हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हर किसी को लंबे और घने बालों की चाहत होती है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी लोग डैंड्रफ, दो मुंह, बाल रूखे जैसी कई अन्य समस्याओं से जूझते हैं। लेकिन बालों की ऐसी दुर्दशा सिर्फ बाहरी कारणों की वजह से नहीं होती, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आई हूँ। हाँ दोस्तों, मैं हूँ अलका और शारदा चैनल में मेरे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बालों को कैसे चमकदार और हेल्दी बनाया जाए, इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेके आई हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो मैं जैसा कहती हूँ कि आप लोग मेरे अलका शारदा चैनल को न्यू व्यूअर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल बनता ही है। तो बिल्कुल देर न किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर क्या होता है कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसा उड़ाने के बजाय अपनी डाइट में अगर हम थोड़ा सा बदलाव करें तो और खाने पे ध्यान दें। खाना जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उतने ही हमारे बालों की ग्रोथ और चमक बढ़ेगी। तो ऐसे ही कुछ न्यूट्रिशंस पहले फ्रूट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने बालों को सेहत के लिए बहुत ज़रूरी और असरदार होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली है मेथी। मेथी को यूज़ करने से हम अपने बालों की ग्रोथ को तो बढ़ा सकते ही हैं। खाने से लेकर हेयर पैक में मेथी का इस्तेमाल हमारे बालों को अंदर से मजबूती देने का काम करता है। मेथी के बालों से क्या होगा कि चमक लौटने लगती है और मेथी के पानी का यूज़ भी किया जा सकता है। सुबह मेथी का पानी पीने से बाल मजबूत और घने होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप 1 चम्मच रात के समय गुनगुने या नॉर्मल पानी में मेथी को भिगो दीजिए और जो पीली सरसों होती है उसको डाल दीजिए और सुबह उठ के खाली पेट चाय पीने से भी पहले आप उसका सेवन करिए और आधे घंटे तक कुछ ना खाइए। और इस तरह से आप अगर करेंगे तो 1-2 महीने में ही आप अपने बालों में चमक और हेल्दी और शाइनिंग देखेंगे। दूसरी चीज़ जो हमारे बालों को फ़ायदा करती है दोस्तों, वो है अलसी। अलसी बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अलसी में मौजूद विटामिन बी जो होता है वो बालों को तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों को अंदर से मजबूत बनाता है। अलसी में विटामिन ई भी पाया जाता है जो बालों के बाहरी रेडिकल्स से लड़ने और झड़ने से रोकने में हमें मदद करता है। इसके बाद आता है आपका नट्स। अगर आप बालों को टूटने और झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो रोज़ाना 4 से 5 नट्स खाएं, खासतौर से अखरोट और बादाम। इससे आपके बाल लंबे और घने होंगे। इसके अलावा अखरोट और बादाम खाने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इसमें अखरोट और बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो बालों को घना बनाता है। इसके अलावा कोई अन्य नट्स हैं जैसे पिस्ता, मूंगफली, चिरौंजी आदि। गाजर सर्दियों में खाने से शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। बहुत अच्छी वेजिटेबल है। इसमें विटामिन 7 और बायोटीन बालों में दोबारा नई जान डालने का काम करते हैं। इसके बाद आता है पालक। पालक खाने से क्या होता है, इसमें क्योंकि पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन्स, फोलेट, आयरन आदि मौजूद होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इसमें विटामिन ए होता है, इसलिए आप पालक ज़रूर खाइए और ये आपकी स्किन ग्लाइड्स को सीबम बनाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी पालक बेजोड़ माना जाता है। इसके बाद में अगर हम देखा जाए तो सोयाबीन आता है। तो सोयाबीन में भी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को बढ़ाने में बहुत लाजवाब होते हैं। सोयाबीन खाने से न सिर्फ बाल बढ़ते हैं बल्कि घने और चमकदार बनते हैं। अमरूद है। अगर आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो अपनी डाइट में अमरूद शामिल करें, क्योंकि अमरूद में होता है विटामिन सी जो झड़ते बालों को रोकने और बालों को बढ़ाने का काम करता है।
सूरजमुखी के बीज, ये जो होते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे रहते हैं बालों के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हमें विटामिन ई मिलता है और इससे हमारे बालों की लंबाई भी बढ़ती है और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बालों को बढ़ाने के लिए विटामिन ई की बहुत ज़रूरत होती है। इसके साथ ही विटामिन ई स्लैब में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जो बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो स्कैल्प होता है उसमें विटामिन ई पहुंचता है, इससे हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिलता है और इससे हमारे बाल बहुत बड़े होते हैं और लंबे और चमकदार होते हैं। दोस्तों बालों में रूखापन आ जाए और क्या हो जाए, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाए और झड़ रहे हैं। कई बार बालों के रूखेपन से परेशान होते हैं। हम अगर हमारी डाइट भी अच्छी होती है और हमारी जीवन शैली भी अच्छी है तो, और हम पौष्टिक आहार का सेवन करें तो बाल स्वस्थ रहेंगे और बालों से संबंधित बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो इसके लिए प्रोटीन की भी बहुत ज़रूरत होती है। बालों के लिए प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने बालों को मजबूत बनाने के लिए अपनी डाइट ऐसी लें जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी हो। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं ले रहे हैं तो आपके बाल रूखे और कमज़ोर हो जाएंगे। कम प्रोटीन की मात्रा की वजह से आपके बाल झड़ने भी लगेंगे और इसमें क्या हो जाएगा कि आपके बालों असमय ही सफ़ेद भी होने लगेंगे। तो हमें प्रोटीन किन खाद्य पदार्थों से मिलता है, जैसे कि आपका चिकन है, फ़िश है, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी हैं तो आप फलदार सब्जियां और बादाम का सेवन करें। आयरन भी बालों के लिए एक अहम मिनरल है और आयरन की शरीर की में कम मात्रा होने की वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। आपके शरीर में आयरन का स्तर कम हो जाता है तो आप एनीमिया के शिकार भी हो सकते हैं और इससे आपके बालों की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो इसको हम कैसे पूरा करेंगे? तो जो नॉन वेज लोग हैं वो रेड मीट, चिकन और फिश खा के अपना आयरन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं और इसके हम जो वेज हैं वो हरी सब्जियों में काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है, वो खाएं। मसूर की दाल खाएं, पालक खाएं, ब्रोंकली खाएं, गोभी और ग्रीन सलाद का सेवन करें। अब इसके बाद में आता है विटामिन सी। तो बालों की ग्रोथ के लिए हमें विटामिन सी की भी ज़रूरत पड़ती है और ये हमें कहाँ से मिलेगा? ब्लूबेरी, ब्रोंकली, अमरूद, कीवी, संतरा, पपीता, स्ट्रॉबेरी, मीठे आलू, इन सब चीज़ों से खा के हम इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। ओमेगा 3 जो होता है वो एक एसिड होता है जो फैटी एसिड शरीर के लिए ज़रूरी फ़ैट है, जो कि हमारे शरीर खुद से नहीं बना सकता है, इसलिए हमें उसको बाहर से लेना पड़ता है। इस एसिड युक्त डाइट लेनी होती है, इससे आपके बालों और खोपड़ी को तेल मिलता है ओमेगा 3 से, जिसमें हाइड्रेट रहते हैं। ये कई तरह की मछलियों में पाया जाता है। इसके अलावा शाकाहारी लोग जो एवोकाडो से ले सकते हैं, अखरोट से, सीताफल के बीज के जरिए इसकी पूर्ति कर सकते हैं। फिर विटामिन ए आता है। विटामिन ए से शरीर में सीबम बनता है। सीबम एक चिकना तत्व होता है दोस्तों, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ द्वारा बनाया जाता है। ये हमारी खोपड़ी को एक नेचुरल कंडीशनर मुहैया कराता है। अगर हमारी खोपड़ी में सीबम नहीं बनेगा तो हमें खुजली होने लगेगी और बाल रूखे हो जाएंगे। मांसाहारी प्रोडक्ट्स के अलावा गाजर, सीताफल और मीठे आलू से हमारे शरीर को विटामिन ए मिल सकता है, तो हमें इनको भी भारी मात्रा में खाना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको सुंदर बालों में चमक और खूबसूरती के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहला है कि खट्टा दही में चुटकी भर फिटकिरी मिला लें, साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी मिला लें और इस मिश्रण को सिर के बालों में लगाने से सिर की गंदगी तो दूर होती है, साथ ही सिर में फैला संक्रमण भी हट जाता है। इस क्रिया को करने से सिर के बाल निखर उठते हैं। वीक में कम से कम दोस्तों एक बार अपने सिर के बालों में जैतून के तेल की मालिश जरूर करें। ऐसा करने से सिर के बाल सफ़ेद होने बंद होते हैं और मजबूती पाते हैं। हफ्ते में एक बार बालों में तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए हमें। ऐसा करने से बालों की बेहतर कसरत हो जाती है और सिर में खून का दौरा भी सुचारू रूप से चालू हो जाता है।
बालों की साफ सफाई में लापरवाही ना बरतें। याद रखें कि पसीना बालों की जड़ों में पहुंचने पर बालों को नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार बालों को कोई माइल्ड शैम्पू से धोएं। बालों में दोस्तों हमेशा रूसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे बाल बेजान होकर टूटने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले बालों को अच्छी तरह से तेल लगा लें, फिर गर्म पानी में भीगी तौलिया से बालों को भाप दें। ऐसा करने से बालों की रूसी खत्म हो जाती है। और जो दोस्तों हम लोग चाय बनाते हैं तो उनकी जो चाय की पत्ती होती है उसको थोड़ा सा उबाल लें और फिर ठंडा करने के बाद इससे बालों को धोएं। हफ्ते में कम से कम एक बार इस क्रिया को जरूर करें। इस क्रिया को करने से बालों में मजबूती आती है। 3 चम्मच बेसन लें और उसमें 1.5 गिलास पानी मिलाकर इसे सिर के बालों में आधा घंटा लगा रखें। इसके बाद बालों को गुनगुने पानी से धो डालें। सूखने पर अच्छी तरह से बालों को झाड़ लें। ऐसा करने से सिर में लगे बेसन के कण अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे और बाल आपके चमकदार लगने लगेंगे। और धूल और प्रदूषण से के प्रभाव से सिर को हमेशा बचा के रखें। नहीं तो बाल रूखे और बेजान से हो जाते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए हमेशा अच्छे शैम्पू से बालों को धोना चाहिए और अच्छा हेयर टॉनिक लगाना चाहिए। नारियल का तेल। बालों को घना, काला और शाइनी बनाने के लिए आपको नारियल का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में भी बहुत से लोग जो होते थे नारियल के तेल इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो बालों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। नारियल का तेल बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें ढेर सारे गुण पाए जाते हैं जो बालों के लिए निश्चिंत रूप से फ़ायदेमंद होते हैं। बालों की बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी है कि हमें रोज़ाना 5 मिनट तक अपने बालों की जड़ों यानी स्कैल्प की मालिश करें। स्कैल्प की मालिश करने के लिए आपको अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमाना है, जिससे आपके बालों की मालिश बेहतर तरीके से होगी और सिर की त्वचा में खूर का संचार भी अच्छा होगा, जिससे बालों को मजबूती और उन्हें बढ़ने में मदद मिलती है। आंवला जो होता है एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो न सिर्फ बालों को बढ़ाने में मदद करता है बल्कि बालों की शाइनिंग भी बनाता है। आप न सिर्फ आंवला खाकर बल्कि आंवले से बने मुरब्बे या फिर आंवले का रस भी पी सकते हैं, जो आपको ये सभी फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये सारे दोस्तों नुस्खे जो हैं प्राकृतिक है और इसे नियमित रूप से अपनाने पर आपके बाल लंबे और घने बनाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं अपने बालों को और ही अच्छा शाइनी बनाने के लिए, तो हमको सबसे इसमें एक चीज़ का और इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि है एलोवेरा। एलोवेरा से बाल बहुत लंबे होते हैं और इसमें ढेरों फ़ायदे होते हैं। इसमें मौजूद क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन ए, सी, ई, बी 12 तत्व आपके बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही बालों में रूसी को भी ख़त्म करते हैं। एलोवेरा के इस्तेमाल से आपके बाल चमकदार और मुलायम हो जाएंगे। आप चाहे तो घर का बना एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल प्राकृतिक होता है। आपको इसे सिर्फ 1 से 2 घंटे तक ही बालों में लगा कर रखना है और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लेने हैं। हफ्ते में 2 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। तो आप देखेंगे कि ये प्राकृतिक उपायों को अपनाकर हम अपने बालों को कितना अच्छी, हेल्दी और मुलायम, सॉफ्ट प्लस चमकदार शाइनिंग बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि जनरली क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं और वहाँ से उनके सिर में जुएँ और लिखें हो जाती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, अनईजीनेस सी लगती है। वो दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं और वो अपने सिर की सफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ उपाय हम आपको बताएंगे जिससे कि आप इस से छुटकारा दिला सकते हैं अपने बच्चे को और उनके सिर को बिल्कुल साफ रख सकते हैं। टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल बच्चों में सिर के जुएं और अंडे के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपचारों में से एक है। बस टी ऑयल और पानी को मिलाएं और इसे एक स्प्रे बॉटल में डालें। इसे अपने बच्चे के सिर की त्वचा पर स्प्रे करें और थोड़ी देर के बाद सिर को तौलिए से ढक दें। फिर तौलिया निकालें और बालों को अच्छी तरह से धो लें। और सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सप्ताह में इसे 2 बार करें। आप अपने बच्चे को शैम्पू में थोड़ा सा टी ट्री ऑयल मिला सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से लीक को निकालने के लिए जैतून के तेल भी मिला सकते हैं।
जू जो होते हैं वो लहसुन से नफ़रत करती हैं और आप इन्हें उसी से मार सकते हैं। बस 8 से 10 लहसुन के टुकड़े लें और नींबू के रस को एक साथ मिलाकर इनका पेस्ट बना लें। उन्हें एक साथ मिलाएं और इस मिश्रण को अपने बच्चे के सिर की त्वचा पर लगाएं और आधे घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ दें। फिर हल्के गर्म गुनगुने पानी से त्वचा को साफ़ कर लें। इसके बाद आपका आता है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर बच्चों के सिर से जू निकालने का एक त्वरित और अचूक तरीका है। कैसे है दोस्तों ये आप निश्चय कर लीजिए कि इसका उपयोग घर के बाहर या किसी खुली जगह पर करें ताकि जो जुएँ हैं वो घर के अंदर फैलने से रोकें। और इसका इस्तेमाल नन्हे बच्चों पर ना करें तो, क्योंकि गर्म हवा उनके सिर की त्वचा के लिए अच्छी नहीं होती है। बालों को धोने के बाद गोलाकार कंघी से बालों में भली प्रकार से ब्रश करना चाहिए। इसके बाद सिर के बालों की जड़ों में उंगली घुमाते हुए अपने हाथ ऊपर से नीचे की ओर फिराएं। ऐसा करने से आपके बाल हमेशा मुलायम बने रहेंगे।